नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और न्यू टॉपिक पर, जी हाँ, आज एक न्यू टॉपिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज का टॉपिक है मित्रों, भगवान कहीं नहीं है इस दुनिया में। जी हाँ, भगवान कहीं नहीं है इस दुनिया में। इसका क्या है 100% गारंटी। आगे चलकर इस पूरे वीडियो को आप सुने, देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा मित्रों कि इस दुनिया में भगवान क्यों नहीं है। जी हाँ, आज का टॉपिक है कि भगवान कहीं नहीं है इस दुनिया में। आखिर क्यों ऐसा बोलना पड़ा। इसका रीज़न है मित्रों कि भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कहा गया है कि यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मनम सृजाम्यहम्। यदा यदा मतलब जब जब धर्म का ग्लानि होता है तब तब मैं इस सृष्टि पे जन्म लेता हूँ। ग्लानि होता है तो धर्म का ग्लानि नहीं हुआ, बहुत सारा धर्म का ग्लानि हो रहा है कि नहीं। अभी धर्म के नाम में अधर्म फैल रहा है कि नहीं, ग्लानि हो रहा है कि नहीं, ग्लानि भी हो रहा है। लेकिन क्या, यदा यदा धर्म ग्लानि भवति भारत, यानी इस धर्म भारत भूमि में जब ग्लानि होता है भगवान के नाम पर, तब मैं आता हूँ। अभी भी ग्लानि हो रहा, क्या आया भगवान? नहीं आया। इस उसके जहाँ भगवान होता है मित्रों, वहाँ भगवान का यादगार नहीं होता है। जी हाँ, जहाँ भगवान होगा वहाँ भगवान का यादगार नहीं होगा। जैसे आज के उदाहरण मिसाल लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हुए और जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे दिग्गज दिग्गज महापुरुष इस धरती पर हुए। जब वो इस सृष्टि पर वर्तमान में प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे थे, उस टाइम उसका यादगार नहीं था। जब उस इस सृष्टि पर चले गए तब उसका यादगार बना है और अभी तक वर्तमान में यादगार बना है, क्योंकि वर्तमान में अभी वो नहीं है, वैसा काम करके वो चले गए हैं, इसीलिए इसका यादगार अभी बना हुआ है। तो भगवान का इस सृष्टि में बहुत यादगार हुआ है। मंदिर है, तरह तरह का मस्जिद है, गिरजाघर है, मूर्तियां हैं, नाना प्रकार के उनके यादगार में बनाया गया है, सजाया गया है। रोज पूजते हैं उनको, याद करते हैं, तो उनके यादगार है, सिर्फ वो अभी प्रैक्टिकल में नहीं है। जी हाँ, कि जहाँ भगवान होगा वहाँ भगवान का यादगार नहीं होगा, और जहाँ भगवान होगा वहाँ भगवान का यादगार होगा, नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रूफ है मित्रों कि भगवान के लिए गायन है, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कहा जाता है ना, हमको, मैं पतित हूँ, पावन हूँ, हे राजा राम, हे भगवान हमें आके पावन बना। इससे साबित होता है कि पतित आत्माओं को भगवान आके पावन बनाने के लिए आता है। तो इस दुनिया में पतित हुआ है कि नहीं? सभी पतित है। माँ का पेट से पैदा सभी होते हैं, इस सृष्टि में पतित सभी बन रहे हैं और अभी बन ही रहे हैं और बन रहे हैं। भ्रष्टाचार भी फैल रहा है, लेकिन पतित को पावन बनाने वाला अगर भगवान आया होता तो अभी तक मित्रों पावन बन जाता। लेकिन दिन प्रतिदिन और पतित बनने का अभ्यास में है मित्रों। तो इससे साबित होता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। आगे चलते हैं दूसरे और पॉइंट में। भगवान को कह देता है मित्रों कि भगवान कन कन में है। क्या कह देते हैं कि भगवान कन कन में है? अरे कन कन में, जर्र जर्र में है। मुसलमान ने कुरान में कहता है कि अल्लाह ताला अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। लेकिन अब भी उन्होंने भी कहने लगा, हिंदुओं के प्रभाव में आकर उन्होंने भी कहने लगा कि अल्लाह ताला जर्र जर्र में है, अर्थात कन कन में है। भगवान कन कन में, अरे भगवान कन कन में है तो इस दुनिया में इतने भी चोर है, डाकू है, हिंसक मनुष्य है, सब में भगवान है, कन कन में है। तो चोर चोरी करता, हिंसा करने वाला दूसरा को मर्डर करता, हिंसा करता नहीं करता। भगवान कन कन में होता
तो इस दुनिया में जितने भी पशु पंछी हिंसक है वो क्या हिंसा करता है? नहीं करता, क्योंकि भगवान तो सब जगह, भगवान का गायन है, भगवान दया का सागर है, प्रेम का सागर, वो प्रेम ही प्रेम दिखाता, दया ही दया दिखाता, हिंसा क्यों दिखाता? कण कण में अगर होता भगवान तो कोई चोरी करता, कोई चोर बनता? ऐसा होता ही नहीं। सारी दुनिया भ्रष्टाचार अभी हो रहा है, सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन रहा है, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण कर रहा है, उसको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो क्या ये होता है? भगवान रहता तो? जी हाँ मित्रों, तो मेरे बातों से आपको क्या समझ में आ रहा है? भगवान इस दुनिया में नहीं है। मैंने क्या कहा था कि भगवान इस दुनिया में होता तो किसी को ऊंचा नीचा जात में भी विभाजन कर दिया। आप ऊंचे हो, ये नीचा है, ये क्षुद्र है, ये शूद्र है। आप ब्राह्मण हो, ऊंचा नीचा होता है। जहां भगवान आता है वहां इक्वालिटी होता है, अर्थात समानता होता है, बराबरी होता है। इससे साबित होता है कि भगवान इस दुनिया में नहीं आया है, नहीं है भगवान इस दुनिया। और मित्रों, अगर भगवान इस दुनिया में आता तो सबके घर में अभी देखिए, घर घर में लड़ाई बन रहा है। बाप बेटे से नहीं पड़ता है, मेल नहीं होता है, बच्चा माता से मेल नहीं होता है, पति पत्नी से मेल नहीं होता। क्या भगवान इस दुनिया में आया हुआ है? भगवान है ये दुनिया? भगवान कहीं नहीं है इस दुनिया में। मैंने क्यों बोला था? क्योंकि इस दुनिया में तीन लोक है, तीन दुनिया है। इसी दुनिया में तीन दुनिया है मित्रों। मेन मुद्दा में आ जाओ अब। तीन दुनिया है, साकारी लोक, आकारी लोक और निराकारी। तो साकारी लोक माने साकार सृष्टि की बात है, इस दुनिया में भगवान नहीं आया है। आकारी दुनिया माने ज्ञान का मनन चिंतन, मन बुद्धि की बात है। उसके बाद निराकारी माने निराकारी स्टेज की बात है। तीन दुनिया है, तीन लोक है, तो इस लोक में भगवान नहीं आया है, ये मैंने कहा। इस लोक मतलब ये भ्रष्टाचारी दुनिया में, ये गवर्नमेंट का दुनिया में, ये जो भी हम रह रहे पांच तत्वों के दुनिया में भगवान अभी नहीं आया हुआ है। तो कौन सा दुनिया में आया हुआ है? तो आप समझ गए मेरे कहने का मतलब। जी हाँ, तीन दुनिया है, इस दुनिया में भगवान नहीं आया, सो मैंने कहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आगे देखते रहिए, एक से एक इंटरेस्ट वीडियो में आपका लाता रहूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।